दोस्तों आज की रात ईरान और इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ना सिर्फ ईरान और इसराइल बल्कि अमेरिका तक जो है वो परेशान है। आखिर इसकी क्या वजह है? इस वक्त पूरे तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। पूरे तेल अवीव से जो इसराइली शहरी है वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इसराइल छोड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इसराइल और जो हेरल्ड अखबार है, ये इसराइल के सबसे बड़े और माने हुए अखबारात हैं, उन्होंने ये कहने पर मजबूर हो गए कि इस वक्त पूरे इसराइल की फिजा के ऊपर जो वो ईरान का कंट्रोल है, ईरानी जो ड्रोन्स हैं, ईरानी जो मिसाइल हैं, उनका कंट्रोल है। यही वजह है कि जो इसराइली शहरी हैं और खासतौर पर जो इसराइली फौजी हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि बड़े ताकतवर हैं, बड़े बहादुर हैं, उनकी सारी बहादुरी जो है ना ईरान ने एक ही रात में निकाल के रख दी हुई है। इस वक्त जो इसराइली फौजी हैं वो इसराइल से भागने की कोशिश में है। एयरपोर्ट उनके सारे बंद हैं क्योंकि किसी भी वक्त वहाँ पे ईरानी ड्रोन आ सकते हैं, ईरानी मिसाइल आ सकते हैं। तमाम के तमाम जो इसराइली फौजी हैं वो समंदर के रास्ते जो है वो छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। इस वक्त तो पूरे तेल अवीव में, हिफा में जो है वो सायरन बज रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो अमेरिकी चैनल है CNN, अल जजीरा, फॉक्स टीवी, दुनिया भर के जो बड़े अखबारात है वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। और आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिकी जो सदर है वो तक परेशान है? वो क्या वजह है कि वो G7 जो कि कनाडा में एक इजलास चल रहा था वो छोड़ के जो वापस आ गए? उसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है जो पूरी दुनिया में के जो लोग बता रहे हैं, जो पूरी दुनिया के अखबारात बता रहे हैं कि ईरान ने इस बुरी तरह से इसराइल को मारा है, इस बुरी तरह से उसकी पैंटी लगाई है, इस बुरी तरह से जो इसराइल के जो फौजी इंस्टॉलेशन थी, जो आर्मी इंस्टॉलेशन थी, जो उनके कैंट थे, उनको हिट किया है, इसराइली जो कमांडोज थे उनको मारा है, उनको पकड़ा है। पूरा इसराइल घबरा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इस वक्त कहीं छुप गए हैं, डर के बैठ गए हैं, और वो डर के अंदर ही अंदर जो वो अमेरिका के साथ राब्ता कर रहे हैं कि खुदा रहा उनकी जान छुड़वाए। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे पाकिस्तान ने इंडिया की फेंटी लगाई थी। इंडिया जो है वो अमेरिका के पास गया था। एक और बात जो है, आप गूगल से भले चेक कर सकते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स है, जिसको टाइम्स ऑफ इसराइल भी रिपोर्ट कर रहा है, ईरानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, ईरान ने इसराइल के F-35 फिफ्थ जनरेशन जो एयर जेट है वो गिरा दिए हैं। ये तमाम के तमाम जो तैयारे थे F-35, जो कि F-16 का भी नेक्स्ट मॉडल है, ये मेड इन यूएसए थे। हीड लॉक कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो कि मेड इन यूएसए है, अमेरिका में उसका हेडक्वार्टर है। वो जो है F-35 बनाती है, उसको गिराया है। यही वजह है कि आज हीड लॉक कंपनी के जो हिस्से हैं वो गिर गए हैं, और उसके जो है हिस्से ना सिर्फ गिर गए बल्कि उसका कोई बायर ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ा घमंड थे कि जनाब उनके तैयारों को कोई नहीं गिरा सकता। ये F-16 से भी नेक्स्ट मॉडल है, F-35 है, फिफ्थ जनरेशन वार है। लेकिन जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल थे, जो ईरान की टेक्नोलॉजी थी, उसने पूरे इसराइल को घुमा के रख दिया। पूरे इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसने मलियामेट कर दी, सिफर कर दी है। ईरान को नुकसान शुरू में ज़रूर हुआ क्योंकि ईरान के जो जासूस थे वो जासूसी कर रहे थे, वो इसराइल के साथ मिले हुए थे। लेकिन बाद में ईरान ने एक ऐसा बदला दिया है, ऐसा बदला दिया है जिसको पूरा जो इसराइल है ना, अब रहती दुनिया तक इसराइल किसी के साथ पंगा नहीं लेगा। रहती दुनिया तक जो है वो इसराइल जो है वो अब किसी के साथ भी जो लड़ाई करने के बारे में, तो क्या किसी के साथ बदजुबानी करने के बारे में भी सोचेगा। इसराइल का ये ख्याल था जैसे वो फलस्तीनियों को मारता है उसी तरह ईरान के ऊपर अटैक हो जाएगा, और ये वही कहानी हुई जैसे इंडिया को लगता था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया की फेंटी लगाई है, मोदी आज तक जो है अवाम में नहीं निकले हैं। इसी तरह जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो अब अवाम में नहीं निकल रहे हैं, कहीं छुप के बैठ गए हैं। इवन जो इसराइली कमांडोज हैं उन्होंने उनके साथ ड्यूटी करने से इनकार कर दिया हुआ है। पूरा इसराइल घबराया हुआ है वहां पे जो है वो। अच्छा, फिर एक और बात देख लें, जो ईरान है वो इतना पुरअमन मुल्क है, उसने अभी तक किसी भी इसराइली इबादत को हिट नहीं किया है, किसी औरतों को जख्मी नहीं किया, किसी बच्चे को नहीं किया। जबकि जो इसराइल है वो किसी किस्म का जो है वो वॉर क्राइम छोड़ता ही नहीं है, तमाम वॉर क्राइम वो पूरा करता है। इसराइल जो है वो एक बदमाश मुल्क है, लेकिन उसकी सारी बदमाशी जो है ना वो ईरान ने निकाल के रख दी है। अब यही वजह है कि जो इसराइल है, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इसके वालिद और इसके जो दादा थे वो भी इसी स्टेट ऑफ माइंड के बंदे थे। वो अब अमेरिका की मिन्नतें करने लगे हुए हैं, और अमेरिकी सदर तक परेशान है कि आखिर ये हो क्या गया, क्योंकि किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आज की रात बहुत ज़्यादा अहम है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान जो है वो किसी भी वक्त अपने जो जोरी धमाके कर सकता है, क्योंकि इसराइल अब पूरी तरह से परेशान है। हो सकता है कि आज की रात इसराइल वैसे ही ख़त्म हो जाए, लेकिन जो ईरान है वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। इसराइल जो है वो बार बार, एक और जो ख़ास बात है, चाइना ने भी अमेरिकी सदर को कहा कि वो जल्दी के ऊपर तेल का काम ना करें। ईरान तमाम जो है वो खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कभी भी झुकेगा नहीं। ईरानी कौम में झुकने वाली बात ही नहीं है। वो देखे पहले भी जो है वो पूरी दुनिया के साथ लड़ रहा था, ख़ासतौर पर जो यहूदी लॉबीज़ के साथ लड़ रहा था, वो अब भी लड़ रहा है। पूरी दुनिया जो है वो ईरान की बहादुरी का साथ दे रही है। आप देख लें कि आज 5वां दिन है, ईरान अकेला इसराइल के साथ लड़ रहा है, उसकी मदद को कोई नहीं आया।
कुछ ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्होंने उसकी मजम्मत ज़रूर की, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया। यही वजह है कि जो इसराइल है वो इस वक्त बंदर बना हुआ है, और जो ईरान है वो इस वक्त शेर बना हुआ है, बल्कि बब्बर शेर बना हुआ है। और वो बब्बर शेर जो है वो किसी भी वक्त जो है वो इसराइल को खा जाएगा, उसको दुम दबा कर वो भाग जाएगा। जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो इस वक्त हाथ जोड़ रहे हैं अमेरिका के आगे, मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए मेरी से जान छुड़वा दें, मेरी से जान छुड़वा दें। जो आयतुल्ला खामनाई हैं वो भी, इसराइली जो फौजी हैं वो डरे हुए हैं, इसराइली कमांडर डरे हुए हैं। ईरान ने जो एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, इसराइली फौजियों के ऊपर अटैक किया है, आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया है, उनके कमांडोज को पकड़ लिया है। वो तमाम के तमाम घबराए हुए और बाकी फौजी छुप गए हैं। इस वक्त इसराइल का कोई फौजी आपको नजर नहीं आएगा, वो सारे के सारे छुपे हुए हैं। उन्हें डर है कि किस वक्त इसराइल हमें पकड़ ले, और पकड़ के सीधा जो है वो ईरान ले जाते हैं, वहां जाकर उनको बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन वो छोड़ेंगे किसी को नहीं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ईरान किसी किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सरेंडर नहीं करेगा, उसको जितना मर्जी दबाव दे लें। हाँ, वो सीज़ फायर के लिए तैयार है। ईरान एक पुरअमन मुल्क है, जैसे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन जो इसराइल है वो अब इतना डरा हुआ है कि इस वक्त पूरे तेल अवीव में, पूरे हैफा में इस वक्त जो है वो लाइट नहीं है, सायरन बज रहे हैं। और जो ईरान है वो पूरी तरह से छाया हुआ है पूरी जंग के ऊपर। उसने पूरी यहूदी लॉबी को जो है इस वक्त परेशान करके रख दिया है। ना सिर्फ अमेरिका परेशान है, बरतानिया परेशान है, कनाडा परेशान है, फ्रांस परेशान है, इवन जर्मनी तक परेशान है। जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भी, CNN पे उनका बयान चल रहा था कि उन्होंने भी ईरान को धमकी दी है, लेकिन ईरान ने उस धमकी का उसको खातर भी नहीं लाया। वो अब ऐसा इसराइल जो है, इसराइल डरा हुआ है कि यार ये ईरान आखिर चीज़ क्या है, ना अमेरिका की बात मान रहा है, ना इसराइल की, ना जर्मनी की बात मान रहा है, तो आखिर करें क्या। लिहाजा इस वक्त जो है मैं ये बिल्कुल सिंसियर एडवाइस कर रहा हूँ, इस वक्त इसराइल से कोई, इस वक्त ईरान से कोई पंगा ना लें। जो ईरान की तरफ जो भी कदम बढ़ेगा, ईरान जो है उसको बाकायदा हाथ उसके काट के रख देगा।